सो रैशनल नंबर क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, तो उसमें जो चैप्टर है आपका रैशनल नंबर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर इज बेसिकली, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, रैशनल नंबर इज बेसिकली द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q की फॉर्म में, मतलब एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। p भी इंटीजर्स होगा और q भी इंटीजर होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2/3, इज दैट अ रैशनल नंबर? आप मुझे बताएंगे ये रैशनल नंबर है? चैट बॉक्स में बताएंगे फटाफट। चैट बॉक्स में बताएंगे क्या 2/3 या रैशनल नंबर है? हाँ जी, 2/3 इज रैशनल नंबर बिकॉज 2 इज ऑल्सो इंटीजर, 3 इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, लाइक दैट अगर मैं आपसे पूछूं -1 by -2, ये भी एक रैशनल नंबर है। What about -1 and -1 by -2? Is that a rational number? Yes. Why? Because -1 is also an integer and -2 is also an integer. Okay, got it? And अगर मैं आपसे पूछूं 1/0 is a rational number? 1/0 is that a rational number? Yes or no? quickly no, yes, क्योंकि p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, मेरे को बताइए, इज 0 अ रैशनल नंबर? इज 0 अ रैशनल नंबर? शिवानी सेज यस, सादिक से नो, चंचल से नो, प्राची से यस, चंचल से नो, निधि से नो, कोमल से यस। अब आप इसमें तो वोटिंग करानी पड़ेगी, कौन से ज्यादा यस बोल रहे हैं, कौन से ज्यादा नो। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों। 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगी, जैसे 1 से डिवाइड करूंगी तो आंसर 0 आता है। तो 0 कैन बी रिटन एज 0/1। 0 को मैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यस और नो? लिख सकती हूँ। तो 0 इज एन इंटीजर, 1 is also integer, so is that means 0 is a rational number। rational number की क्या वो होती है कि it can be written in the form of p/q। तो 0 के नीचे अगर मैं कोई भी डिनोमिनेटर लगा देती हूँ तो आंसर तो 0 ही आएगा अल्टीमेटली। तो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर हैं, तो उसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ओके, लेट अस स्टार्ट बाय दिस पीपीटी। all numbers including natural numbers, whole numbers and integers are rational number because rational number किससे बनते हैं? इंटीजर से बनते हैं। इंटीजर किससे बनता है? होल नंबर से बनता है। होल नंबर किससे बनते हैं? नेचुरल नंबर से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारा है आपके वो। और कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर, बट q 0 नहीं होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन है। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हेयर p q एंड बोथ इंटीजर, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया, -5/6, 11/5, 2/15, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर। अब कुछ हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, ये रैशनल नंबर कहाँ से आए, किसने बनाए, क्यों बनाए। अब रैशनल नंबर की जो हिस्ट्री गोज वे बैक टू द बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिक। ये जनरली जितने भी, जैसे आपने रोमन नंबर्स पढ़े थे, ठीक है, ये रोमन्स ने बनाए थे, क्योंकि उन जब उस जमाने की बात है जब कुछ भी इन्वेंशन नहीं था, आपस में बातचीत नहीं हो पाती थी, तो मैथमेटिक्स तो बेसिकली इवॉल्व हो रही थी, मतलब उसमें नए नए तरीके ढूंढे जा रहे थे। तो उस टाइम पे इजिप्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए जिससे उन्हें उससे पता चलता है कि रैशनल नंबर वहाँ इन्वॉल्व हो। मतलब उन्होंने, देखो नंबर्स तो नंबर्स हैं, उसकी क्या आप खोज करोगे, कोई चीज़ तो है नहीं कि उसकी खोज करी। बेसिकली उस पर स्टडी करी गई कि ये चीज़ हो सकती है। तो हम उस स्टडी को लेकर चलते हैं कि उन्होंने, जैसे रोमन नंबर है, रोमन नंबर का उन्होंने
यूज किया, वो एक तरह से वो पिक्टोरियल अल्फाबेट्स को रोमन नंबर में आप देखो ना, एल यूज होता है, एम यूज होता है, वी यूज होता है, आई यूज होता है, ये क्या है, ये आपके अल्फाबेट्स हैं। तो अल्फाबेट से उन्होंने नंबर्स को लाने की कोशिश की, क्योंकि हो सकता है उनको नंबर्स नहीं पता थे। ठीक है, तो ये भी ऐसा इनकी हिस्ट्री है कि इजिप्ट में ये कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट मिला, उसमें रैशनल नंबर्स के बारे में लिखा था। ठीक है, अब ग्रीक्स ऑल्सो, जो इजिप्ट और ग्रीस वहाँ पे है ना फॉरेन कंट्री में, अगर आप अपनी हिस्ट्री की बुक और वो पढ़ोगे तो आप काफ़ी पढ़ोगे ग्रीक्स के बारे में और इजिप्ट के बारे में। ठीक है, एंशियंट ग्रीक्स वर्कड ऑन द रैशनल नंबर एज अ पार्ट ऑफ देयर नंबर थ्योरी। वो उन्होंने नंबर थ्योरी के लिए उस पर काम किया, कई लोगों ने उस पर काम किया, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हमने वही क्वेश्चन आ गया जो हमने बात की थी, इज जीरो अ रैशनल नंबर। अब जीरो रैशनल नंबर क्यों है? जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर विल रिजल्ट इन जीरो ओनली, like just I said 0 by 1 is 0. So 0 can be written in the form of p by q, 0 p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, therefore 0 is a rational number। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि is 0 a rational number, is 0 a rational number, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पेपर्स में आ जाता है। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है यस, और अगर आपसे पूछे रीजन दो, कि रीजन दो कि जीरो रैशनल नंबर क्यों है, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड सो इट इज अ रैशनल नंबर। p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम उसको लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, आपको पता है कि रैशनल नंबर इंटीजर से ही तो बना है, इंटीजर से बना है ना। सी, अब एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने मुझे बताना है कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। एक है -3 by -4 और एक है 3 by 4। अब मेरे को बताइए, इसमें से ये ए ले लो और ये बी पार्ट ले लो, ए नेगेटिव नंबर है या बी नेगेटिव नंबर है? बी, सॉरी नंबर नहीं, रैशनल नंबर। ए जो है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है या बी जो है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है? चंचल, कोमल, निधि सब ए दे रहे हैं। हाँ जी, और बच्चे? पीयूष, शादिक, कुमकुम, शिवानी, शिवानी ने भी ए दिया है, प्राची ने यस दिया है, पता नहीं किसका यस है, मोमीन ने ए दिया है, निशांत ने बी। निशांत, उसमें कहीं नेगेटिव नंबर दिख रहा है आपको 3/4 में, बी में? बेटा यही प्रॉब्लम है, विल यू ऑल देखो, सिंपल सी बात है, आप लोग सारे ए आंसर दे रहे हो, बट आप अगर देखो -3 और -4, आपने फ्रैक्शन अभी करी है, ये जस्ट एक फ्रैक्शन की तरह आप लेके चलो रैशनल नंबर पर। अगर -3 और -4 को वो करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 3/4 हो जाएगा ए, और बी भी 3/4 होगा। नेगेटिव कहाँ है इसमें, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, P and Q both are positive, the rational number is positive. Okay, so if P and Q are both negative, then also rational number is positive. ये ध्यान रखना है, P और Q दोनों ही नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव नेगेटिव कट करके प्लस बन जाता है, यानी कि -3/-4 ये कट करके 3/4 बन जाएगा और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर है बात? कंफ्यूज तो नहीं होंगे कुछ? अब अगर मैं आपसे पूछूं, दो नंबर दिए -3/4 और 3/4, ये ए है और ये बी है, अब बताइए कि ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है? ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है? नेगेटिव पूछ रही हूँ। -3/4 और 3/4, हाँ जी, ए नेगेटिव है। अब ए नेगेटिव है, अगर मैं इसको -3/4 को 3/-4 भी लिखूं, 3/-4 भी लिखूं, तो भी मेरा ये नेगेटिव नंबर है, चाहे वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो। सुनो ध्यान से, आप कैसे नेगेटिव रैशनल नंबर पता कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? या तो -3/4 और
या लिख सकते हो 3/-4, ये वैल्यू सेम है, चाहे नेगेटिव एक ही नेगेटिव है ना दोनों में, ऊपर नीचे, या आप बीच में लगाएंगे -3/4, ये इस निशान बिल्कुल मिडल में है, ये तीनों की वैल्यू 1 है और ये तीनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि विच वन ऑफ देम इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, तो अगर तो दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में नेगेटिव आया तो आपका नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये -3/4 आया, एक 3/-4 आया, या बीच में लगा हुआ बिल्कुल माइनस, तो ये सबकी वैल्यू एक ही है और ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर समझ आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव में तो बोथ साइड पे पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अब if any of P और Q is negative, the rational number is negative। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया -3/4 या 3/-4 या -3/4, ये सारे नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब अभी हम प्रॉपर्टीज पे अभी नहीं जाएंगे, हम एडिशन की बात करते हैं। अभी जरा मैं एनसीईआरटी के बुक पे थोड़ा कंसंट्रेट करूं। यहाँ तक समझ आ गया आपको? कोई डाउट है? रुको जरा, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे बताओ कि कोई डाउट है। बेटा डाउट तो तुम क्लास में पूछते नहीं हो, और जब पेपर आता है तो सारे डाउट ही डाउट नजर आते हैं मुझे उसमें। तो बताइए, ये भी डाउट था बेटा? हाँ जी, कोई मैम डाउट है? कोई डाउट नहीं है मैम। जिन्होंने पेपर भेज दिया था उनको भी दोबारा पीडीएफ बना के भेजना है क्या? बेटा दोबारा पीडीएफ बना के भेजना है, क्योंकि कईयों का पीडीएफ खुली नहीं है और कईयों की अटैचमेंट आई नहीं है। ठीक है, वो मेरे को अभी ओके लिस्ट मैम, आप ओके मैम। भेज। और मैम वो जो गूगल फॉर्म था वो? नहीं वो नहीं, पीडीएफ खाली, खाली पीडीएफ। ओके मैम। फॉर्म में नहीं हो रहा है पीडीएफ। नहीं हो रहा तो अलग से भेज दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। रैशनल नंबर आर द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये सबको समझ में आ गया। Q क्या नहीं होना चाहिए? Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए बस। जीरो। अच्छा, अब जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है? मैम जीरो यस है। मैम है। कॉज मैम मैम है। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर मैम मल्टीप्लाई वो नहीं, जीरो ही देगा। मल्टीप्लाई नहीं बेटा, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। कर, क्योंकि 0/1, 0/2, 0/, हमें जो भी रैशनल नंबर चाहिए वो P/Q की फॉर्म में चाहिए। P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, दैट्स इट। ठीक है, अभी मैं जरा एनसीईआरटी पे थोड़ा चलती हूँ, आपको एनसीईआरटी का थोड़ा सा वो करवाती हूँ। एक सेकंड। हाँ जी, हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं रैशनल नंबर में, इंट्रोडक्शन पढ़ ली। ठीक है, अब आपने रैशनल नंबर पढ़ लिया, P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बता दिया कि रैशनल नंबर में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कुछ भी होते हैं। अब एक बात हम इक्वलेंट रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। इक्वलेंट रैशनल नंबर इक्वलेंट फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है ना, जैसे आप इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालते थे वैसे ही इक्वलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको 5/4 का इक्वलेंट -5/4 का इक्वलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो मैंने बोला कि दो इक्वलेंट रैशनल नंबर निकालिए -5/4 के। तो सिंपल आपने इक्वलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना है, उसको बताइए चैट बॉक्स में। क्या करूंगी मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिफरेंट नंबर से कैसे इक्वलेंट रैशनल नंबर बनाना है? यस प्लीज, चलो मैं अभी बता देती हूँ। मुझे आपको इक्वलेंट रैशनल नंबर बनाना है तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सो दैट आई कैन गेट एन इक्वलेंट रैशनल नंबर। सो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, -10 आ जाएगा। -5/2
वो मेरे को इक्विवेलेंट बनाना है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेक एनी टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सो आई कैन मल्टीप्लाई विद 2 3 4 5 10 एनीथिंग। सो मेरे को आई टुक 2, ये आ गया -10 और ये आ गया 4। सो -10/4 is an equivalent rational number of -5/2। जस्ट लाइक वी डू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वही हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर मेरे को एक और बनाना है, करेक्ट, अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया है -5/2 को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है जिसका डिनोमिनेटर 10 है, ठीक है, अब मैं कैसे बनाऊंगी, न्यूमरेटर क्या आएगा, ये मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। हाँ जी बेटा, एक सेकंड मेरे को, आप 1 मिनट दो। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ बेटा, साइन सही लगाएंगे। पीयूष गलत, पीयूष आंसर गलत है बेटा, आप साइन सही लगाएंगे। साइन का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 लाने के लिए, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, तो मैं 5 से करूँगी, तो मैं यहाँ पे भी 5 से करूँगी, बट मेरा आंसर 25 नहीं आएगा, मेरा आंसर आएगा -25। ठीक है, क्लियर है कैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने हैं? मिसिंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दिया हो तो आप बना सकते हैं। ऐसे ही ये मेरे पास है 10/-15। अगर मैं दोनों साइड को 5/5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 2/-3, जो कि मेरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है इससे। ओके, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनाना है उसकी बात आपको समझ आ गई। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया कि दोनों या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, अदरवाइज एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आपको रैशनल नंबर और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर वो सीखना है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। अब आपको 2/3, 5/7, अच्छा ये तो क्वेश्चन दूसरा है कि आपको नेगेटिव रैशनल नंबर, अच्छा ये बता दो, ये तो आपने अब सीख लिया, इसमें से नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से हैं? जो ये मैंने सर्कल कर रखा है इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, इसमें से नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सा बताओ जल्दी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, तो 6th पार्ट तक है, कौन सा नेगेटिव रैशनल नंबर है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। हाँ जी, एक भी नहीं है, करेक्ट, एक भी नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। हाँ जी, अब नेगेटिव रैशनल नंबर और नंबर लाइन की बात करते हैं। नंबर लाइन में जैसे नंबर लाइन नॉर्मल होती है हमारी, 0 नीचे में होता है, पॉजिटिव नंबर्स राइट में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये आपकी एक नंबर लाइन है। सो जो राइट साइड पे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब आपको -1/2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है? अब आप इसको अगर ध्यान से देखें, हाफ, -1/2 यानी कि हाफ, यानी कि आधा। आधा कहाँ आएगा -1/2? अगर मैं आधे की बात करूँ 1/2 की, तो 0 और 1 के बीच में ये हाफ हो जाएगा 1/2, और ऐसे ही -1/2 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ का लेना है और यहाँ का लेना है तो एग्जैक्टली ये सेम आएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। ये देखिए, ये -1/2 और 1/2 ऐसे आया। अब अगर मेरे को -3/2 को लेना है, ठीक है, जो -3/2 को प्लॉट करना है वो 3/2 के डिस्टेंस से सेम होगा, यानी कि अगर 0 से इधर 3/2 है तो एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे लेफ्ट साइड पे -3/2 होगा। करेक्ट है, यही होगा, क्योंकि
क्योंकि आपने देखा कि जितना 1 होता है उतना -1 होता है, बराबर का डिस्टेंस होता है। अब आपने इसको प्लॉट करना कैसे है, मतलब इसको नंबर लाइन पे लिखना कैसे है 3/2 को। अगर मैं 3/2 की बहुत आसान तरीका बताती हूँ, इसमें पता नहीं कौन सा तरीका दिया है, आप बिल्कुल आसान तरीका 3/2। अगर मैं इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाऊं तो मुझे मिक्स फ्रैक्शन बना के बताइए क्या होगा। मिक्स फ्रैक्शन 3/2 की मिक्स फ्रैक्शन बताइए कैसे बनेगी, क्या होगा। 3/2 की मिक्स फ्रैक्शन जल्दी से। क्या हुआ बेटा, आज हाथ थोड़ा कम चल रहा है, नाश्ता वास्ता नहीं किया किसी ने, आंसर नहीं आ रहे मेरे को। 3/2 की मिक्स फ्रैक्शन बेटा ये 4th के बच्चों का काम है। ये सादिक ने दिया सबसे पहले आंसर, शिवानी ने भी दिया है। हाँ जी, मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। चंचल बेटा सब कुछ, वो तो कुछ लिखा नहीं, चलो ठीक है, समझ गई मैं आपका आंसर। और बच्चों ने आंसर नहीं देना है, नहीं देना आंसर, जल्दी बताओ बेटा। 1/2 कैसे हो सकती है, 2 1/1 कैसे हो सकती है निशान। 2 1s are 2 और नीचे डिनोमिनेटर में 1। सो मैंने यहाँ से बेटा, अभी तक आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन निकालनी नहीं आती है तो आप जाके ना 6th क्लास में पढ़ाई करो। 1 1/2, ठीक है। अब मैंने जो नंबर लाइन बनाई, यहाँ मैं -3/2 की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये 1 यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 -2 यहाँ आ गया, ये -1 यहाँ आ गया। अब मुझे चाहिए -1 1/2, ठीक है। यानी कि मैं नंबर, ये मेरा नंबर -1 और -2 के बीच में आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। -1 से -2 के बीच में आधा, यानी कि -1 1/2, यानी कि -3/2 आपका यहाँ आएगा। समझ आई? दोबारा से बताऊं, एक और एग्जांपल लेके, -5/2 की आप मिक्स फ्रैक्शन निकालिए, आपकी आएगी 2 1/2, ठीक है। यानी कि -2 1/2। आपने लिया नंबर लाइन, यहाँ पे बनाया 0, यहाँ बनाया 1 2, यहाँ बनाया -1 -2। लास्ट है बेटा, आप ये मैं इसके बाद मीटिंग एंड कर रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका आया -2 1/2, यानी कि ये -2 से -3 के बीच में आएगा नंबर, ठीक है। -2 से -3 के बीच में आएगा क्योंकि ये -2 से बड़ा है, ओके। अब आप इसको अगर पॉजिटिव नंबर लेके चलो, छोड़ दो, पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं। 2 से बड़ा है ये, और 2 के बाद आधा है, यानी कि 2 के बाद 2 तक तो ये आ गया, उसके बाद 2 और 3 के बीच में ये आ गया, ये आ गया 2 1/2, करेक्ट है। और इतनी ही दूरी पे ये लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये आ जाएगा -2 1/2, यानी कि -5/2। ये 5/2 और ये -5/2, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस और लेकर चलेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। अभी मैं आपको एक वर्कशीट भेज देती हूँ रैश नंबर की, जो कि आपकी कॉपी में करना है, ठीक है। अभी मैं जस्ट स्टॉपिंग शेयर, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल।